नमस्कार प्यारे दोस्तों। सिंपल इंग्लिश की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का क्या रोल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यार दोस्तों, अभी तक के सेशन में, अभी तक के वीडियोस में क्लास 10th के लिटरेचर को मैंने कवर किया, लेकिन आज आप सबके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी चीजें आपको समझाई जाएंगी, वो सारी चीजें कॉम्पिटेटिव लेवल की रहेंगी और कोशिश यही की जाएगी कि सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए चीजों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस का क्या रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। इस सेशन में मैं सेंटेंस से रिलेटेड इसके डेफिनेशन की बात करूंगा, इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूंगा, इसके कंपोनेंट्स जितने भी हैं उसकी बात करूंगा और फिर इसके काइंड्स की बात करूंगा। मतलब यूं कहें कि जितनी चीजें सेंटेंस में होती हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर की जाएंगी और सेंटेंस के हर एक पहलू पर, हर एक काइंड्स पर, हर एक कंपोनेंट्स पर, हर एक पार्ट्स पर नजर डाली जाएगी और बेहतर ढंग से चीजों को एक्सप्लेन की जाएंगी। आइए सेंटेंस की शुरुआत डेफिनेशन से करते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या चीजें होती हैं। जैसा कि जानते हैं कि सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसमें कंप्लीट मीनिंग छिपी होती है। सेंटेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो सेंटेंस नहीं माना जाता। इसका मतलब सीधा यही है कि सेंटेंस में कंप्लीट सेंस आनी चाहिए, सेंटेंस की अपनी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, इसलिए इसे सेंटेंस कहा जाएगा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ये सेंटेंस की परिभाषा है, इसका डेफिनेशन है। तो जहां जहां जिस जिस जगह पर हम सेंटेंस को देखेंगे वहां पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर होगा और यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस देता है तो सेंटेंस कहलाएगा। आइए अब इसके कुछ पार्ट्स पर नजर डालते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स बेसिकली देखा जाए तो सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट होता है, उसका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट डज द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, जो काम करता है किसी सेंटेंस में, जो किसी सेंटेंस में एक्शन का काम करता है, उसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। इट मोस्टली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और ज्यादातर देखा जाए तो सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में ही आते हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू है, इसका दूसरा पार्ट है, वो है प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है, सेंटेंस का छूटा हुआ पार्ट है। इट मींस सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी कुछ बचता है वो सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी कुछ बचता है वो प्रेडिकेट्स का पार्ट होता है। इट बिगिंस विद द वर्ब। इसका मतलब क्या है कि इसकी शुरुआत में, इस प्रेडिकेट की शुरुआत जो होती है वो वर्ब से होती है। तो ये तो पार्ट्स हो गए सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आइए नजर डालते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, डेजी टीच इंग्लिश। अब आप गौर करिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें इसमें केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। अब डेजी टीच इंग्लिश, यहां पे जो वर्ब है वो टीच है, पढ़ाने का काम हो रहा है। इसका मतलब एक्शन जो है वो टीचिंग करने का है। जिसको कर कौन रहा है? डेजी कर रही है। इसका मतलब जो डूअर है इस एक्शन का वो डेजी है, इसलिए डेजी सब्जेक्ट होगी और चूंकि वो नाउन है इसलिए वो सब्जेक्ट का काम कर रही है। यहां पे अभी आपने देखा प्रेडिकेट्स में क्या चीजें आती हैं, वर्ब से लेकर जितने भी पार्ट सेंटेंस के बचते हैं वो सारे प्रेडिकेट्स होते हैं। इसका मतलब यहां वर्ब टीच इंग्लिश, जो कुछ बचा हुआ है वो प्रेडिकेट के कैटेगरी में आएगा, प्रेडिकेट के पोर्शन में आएगा। आइए सेकंड एग्जांपल नजर डालते हैं।
अनीता कॉल्ड मी यस्टरडे, अनीता ने मुझे कल बुलाया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनीता जो कि नाउन है, डूअर का काम कर रही है, बुलाने का काम कर रही है, इसलिए अनीता सब्जेक्ट हो जाएगी और बाकी वर्ब से लेकर जितनी भी चीजें बची होंगी वो सब प्रेडिकेट में आ जाएंगे। तो आई थिंक इन एग्जाम्पल से आपको काफी कुछ हद तक इसके जो पार्ट्स हैं या सेंटेंस में जो कुछ चीजें हैं वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द गर्ल वियरिंग द येलो ड्रेस इज माई न्यू नेबर। द गर्ल वियरिंग द येलो ड्रेस, वह लड़की जो पीली साड़ी पहनी हुई है वो मेरी पड़ोसी है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अभी आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो यहां देखिए, द गर्ल, द से लेके यहां ड्रेस तक जितना ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है वो एक फ्रेज है, और चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो द से लेके ड्रेस तक जो कुछ है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, और इसके बाद इज चूंकि वर्ब का काम कर रहा है यहां पे, तो इस से लेकर नेबर तक ये जो कुछ बचा हुआ है ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पार्ट्स होते हैं वो यहां कवर होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस होते हैं उसको कवर करते हैं। अब सेंटेंस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माना जाता है कि सेंटेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर एडजेसेंट होता है। तो ये चीजें क्या हैं? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन को करने वाला है। वर्ब क्या है? जो भी कुछ एक्शन होता है सेंटेंस में वो उसका वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को जो रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट अ वर्ड या फ्रेज दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो जितने भी वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस में, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे देकर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो एडजेसेंट का है। अब ये क्या है? एन एडवर्ब और एन एडवर्ब क्लॉज दैट प्रोवाइड्स अस विथ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। इसका मतलब क्या है? ये एडजंक्ट क्या है? एडजंक्ट एक ऐसा पोर्शन होता है सेंटेंस का जो या तो एडवर्ब होता है या एडवर्ब क्लॉज होता है, जो सेंटेंस में कुछ अलग इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट और अदर एडजंक्ट इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट देता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है और सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। तो ये एडजंक्ट का काम है। तो ये जितने पॉइंट्स है ये सेंटेंस के पॉइंट्स है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए अब इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम कवर करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया यहां पे जिससे आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं। ये ए आई टू द पावर 2 ई ओ या ए आई स्क्वायर ई ओ, ये छोटा सा ट्रिक है जिसकी वजह से जिसके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। इसका एक आई जो स्टैंड करता है वो इंपरेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करता है। ई मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ओ मींस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो एक छोटा सा ट्रिक है आपको याद करने के लिए ये दी गई है ताकि आपको ये अच्छे ढंग से याद हो जाए और आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाए। आइए देखते हैं इसके काइंड्स क्या क्या है। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है? इट मेक्स स्टेटमेंट और एजर्शन। इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, और यही असर्टिव सेंटेंस की पहचान है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव में एस सेंस आती है और नेगेटिव में नो सेंस आता है। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में एक यस सेंस है
तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी कुक्स डिलीशियस फूड, एक अफर्मेटिव सेंस है, इसलिए ये यस सेंस दे रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंस है इसमें। राम इज अ गुड बॉय, राम एक यस सेंस दे रहा है, इसलिए राम एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में नो सेंस आता है, जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, शी डज नॉट कुक डिलीशियस फूड, राम इज नॉट अ गुड बॉय। इन सब में नेगेटिव सेंस आ रहा है, इन सब में नो सेंस आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन पूछने का काम होता है, इट आस्क्स क्वेश्चंस। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो यस नो टाइप होता है और दूसरा WH टाइप होता है। यस नो टाइप में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर यस और नो में आता है। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहेंगे यस, नहीं आती है तो आप कहेंगे नो। हैज ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो बोलेगा यस, नहीं किया तो बोलेगा नहीं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे सेंटेंस यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में की शुरुआत जो होती है वो WH क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश, अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत जिस वर्ड से हुई है उसके दो लेटर्स स्टार्टिंग के WH से स्टार्ट हुए, तो ये WH टाइप हो गया। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्या कहा गया, व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कब सीखी, तो क्वेश्चन किया गया, इसका मतलब उसका आंसर कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंस का सेंटेंस है। ठीक उसी तरीके से सेकंड वाला एग्जांपल जो है, वेयर हैज ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कहां कंप्लीट किया, तो ये भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हुई है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, या तो यस नो टाइप के होते हैं और या तो WH टाइप के होते हैं। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें वो चीजें देखेंगे। इसका दूसरा जो पहलू है वो इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ज्यादातर जो चीजें एक्सप्रेस की जाती है उसमें कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, एडवाइस आती है और एंटिटीज आती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जितनी भी होती हैं वो कमांड के रूप में एक्सप्रेस की जाती है। जैसे किसी को आदेश देना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, किसी को सजेशन देना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, या किसी को एडवाइस देनी हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। अब एडवाइस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एडवाइस और सजेशन को खासकर, कि एडवाइस कब दी जाती है और सजेशन कब दिया जाता है। एक नीचे नोट के रूप में मैंने लिखा है कि एडवाइस कब दी जाती है और सजेशन कब दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां मैंने नोट के रूप में लिखा है कि सजेशन इज गिवन बाय एनीवन। सजेशन जो होता है वो किसी के द्वारा दिया जा सकता है, सजेशन कोई भी दे सकता है। फिर एडवाइस के लिए क्या लिखा गया है, एडवाइस इज गिवन बाय एक्सपर्ट्स ओनली। जो एडवाइस होता है वो केवल एक्सपर्ट्स देते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में आता है। एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब होता है विनती करना, प्रे करना, किसी से प्रार्थना करना, प्रेयर करना। जैसे प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, प्लीज डू मी अ फेवर, मेरी मदद करो। ये सारी चीज होती हैं, ये एंटिटीज में आती हैं। और ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के पॉइंट्स हैं और इन्हीं को आधार बनाकर इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, उनको स्ट्रक्चर दिया जाता है। खासकर इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है या पैटर्न मैंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इंपेरेटिव सेंटेंस काफी हद तक समझ में आएगा। इसका पैटर्न क्या होता है, अक्सर इसकी शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, या तो इसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, या तो इसकी शुरुआत डू से होती है, या तो इसकी शुरुआत डोंट से होती है, या तो इसकी शुरुआत लेट से होती है। जैसे अब मैं बात करूं वर्ब का V1 फॉर्म, तो जैसे क्या हो गया, गो देयर, इसका एग्जाम्पल है गो देयर मीन्स वहां जाओ। अब इसमें जो गो है वो वर्ब का V1 फॉर्म है,
तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमांड दिया जा रहा है इसमें, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जैसे डू का एग्जांपल लिया जाए तो डू मी अ फेवर, डू वर्क हार्ड, तो इसमें डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं सजेस्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एडवाइस दी जा रही है, डू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या, तुम्हें मेहनत करना है तो मेहनत करो। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है डोंट। तो डोंट से भी कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जैसे डोंट गो देयर, डोंट टेल लाई। तो ये डोंट इग्नोर इट, ये सारी चीजें जितने भी सेंटेंस हैं ये सब में देखिए आप कहीं ना कहीं सजेशन की फीलिंग आ रही है, सजेशन का सेंस दिया जा रहा है, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे लेट, जैसे लेट मी ट्राई, लेट मी गो, लेट मी डू, लेट अस प्ले। तो ये जितने लेट के इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और इसीलिए इसे भी इंपेरेटिव सेंटेंस के ग्रुप में रखा जाता है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, बी क्वाइट, बी पॉजिटिव, ओबे योर पेरेंट्स। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आप देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हैं, जितने एग्जांपल्स हैं, ये कहीं ना कहीं इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस या एंटिटीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। जितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी हार्ट की होती है, आपके माइंड की होती है, वो सारी चीजें एक्सप्रेस होती हैं इसमें। इसका जो पैटर्न है वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है या तो व्हाट से स्टार्ट होता है या तो हाउ से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। तो कहीं ना कहीं आपको ठंडक लगी तो आपने ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है, इसको आपने बोला। अब चूंकि फील हुआ इसलिए आपने इसको बोला, तो ये स्ट्रांग फीलिंग रख रहा है तभी तो ये स्टेटमेंट बन रहा है। इस स्टेटमेंट में स्ट्रांग फीलिंग है तभी स्टेटमेंट सेंटेंस बन रहा है। और चूंकि हाउ से स्टार्ट हुआ, हाउ का पैटर्न लेकर सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। कहीं ना कहीं स्ट्रांग फीलिंग हुई तो ये स्टेटमेंट बना, और चूंकि व्हाट का पैटर्न फॉलो कर रहा है इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ शैबी योर ड्रेस इज, कितनी गंदी ड्रेस तुम्हारी है। ड्रेस को देखकर ऐसा फील हुआ कि ड्रेस गंदी है, इसलिए स्ट्रांग फीलिंग के तहत ये बात बोली गई, और चूंकि हाउ पैटर्न फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रांग फीलिंग की बात होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। आइए अगली सेंटेंस की बात करें, जो अगला सेंटेंस है उसकी चर्चा करें। अगला सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, डिजायर, प्रेयर या कर्ज जैसी बातें होती है। विश का मतलब किसी लिए कुछ अच्छा कहना, किसी के लिए दुआ करना। डिजायर कोई इच्छा जाहिर करना। प्रेयर किसी के प्रार्थना करना। और कर्ज किसी को श्राप देना। ये सारी चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आती हैं। तो अब इसका पैटर्न क्या है? इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो मे से होती है, प्लस ये असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करता है। इसका मतलब मे प्लस असर्टिव सेंटेंस ही मिलकर ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू में मे से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, और गॉड ब्लेस यू ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और कहीं ना कहीं इसमें किसी के लिए, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी के लिए विश की जा रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी मे का पैटर्न है और असर्टिव सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं दुआ की जा रही है, कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की जा रही है कि आप लंबे समय तक जिए। तो जाहिर सी बात है ये भी पैटर्न आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का पैटर्न फॉलो नहीं होता, बिना मे के भी सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है,
के लिए विश की जा रही है कि वो लंबे समय तक जिए। कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो, ये इच्छा जाहिर की जा रही है। तो ये सारे पैटर्न, जितने पैटर्न, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैटर्न है और इसी पैटर्न को ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी सेंटेंस की सारी बातें। सेंटेंस में जितनी चीजें होती हैं, एक एक करके मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमने स्टार्ट किया सेंटेंस को उसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस कहलाता है। फिर हमने इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात की, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स की बात की। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, सब्जेक्ट क्या होता है, उस पर कहां लिखा हुआ है, कहां से शुरू होता है, प्रेडिकेट्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने देखे। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को देखा, जो कि 5 टाइप्स का होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं और कभी कभी एडजेंक्ट्स आ जाते हैं, जो एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज का काम करते हैं, जो अलग से इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा, हमने ट्रिक की तरीके से इसके एक क्लू को देखा, इसके फॉर्मूला देखा, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सामेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की। एक एक करके असर्टिव सेंटेंस को, जिसमें कंप्लीट, जिसमें स्टेट एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, इसकी चर्चा हमने की। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये फैक्टर भी हमने कवर किया। फिर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को देखा, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और एंटिटीज जैसी चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, और जिसका पैटर्न या तो वर्ब के वी ऑन फॉर्म से स्टार्ट होता है, या तो डूज या डोंट से स्टार्ट होता है, या लेट से स्टार्ट होता है। फिर हमने एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को देखा, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। इसका पैटर्न या तो डब्ल्यू से स्टार्ट, या तो व्हाट से स्टार्ट होता है, या फिर हाउ से स्टार्ट होता है। इसके एग्जांपल्स को हमने कवर किया। फिर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखा, जिसमें विश, डिजायर, प्रेयर और कर्स जैसी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इसका पैटर्न जो कि मे प्लस असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है, और कभी कभी मे ना होकर सीधे असर्टिव सेंटेंस को लिखकर ही इसका पैटर्न तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें सेंटेंस की हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंस का सारा पॉइंट समझ में आया होगा। काफी कुछ हद तक सेंटेंस की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे के नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।